ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆ। मतलब मैं लाइफ बता रहा हूं आग के बारे में जैसे सीखना है फायर के बारे कि बाइबल आग के बारे की आपदा यीशु मसीह के मुंह के विचों निकले हुए शब्द है। इंसान की जिंदगी के विच आग का होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल तौर पे देखिए, अगर आप संसारिक तौर पे देखिए तो वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, वरना आग ना दी जाती। कि मैं सच बोलता कि जी अगर संसारिक तौर पे देखा जाए किसी बंदे ने अपने आप में लगा देते जावे वो पसंद हो जाएगा। अगर आत्मा के तौर पे सोचा जाए या इमेजिन किया जाए या रिसीव किया जाए तो बाइबल जितना कहता है कि पवित्र आत्मा की आग बंदे के अंदर होना बहुत जरूरी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ शैतान ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे का जिक्र बाइबल दे विच कुछ स्थानां दे उपर होया है, ओदियां कुछ उदाहरण लेके तुहाडे सामने आया है, कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां है, बाइबल दे विचों साझा करते हैं। आइए मेरे नाल अपना बाइबल ओपन करिए और सुनिए बाइबल की कहता है। लूका दी इंजील ओदा 12 नंबर अध्याय ओदा 49 नंबर पंक्ति को कंटिन्यू करना है। ਅਸੀਂ 53 नंबर पंक्ति का नोट डाउन कर लो। संत लूका दी इंजील ओदा 12 नंबर अध्याय ओदा 49 नंबर पंक्ति 49 वर्स नंबर 49 को शुरू करना है। सुनना बाइबल की कहना। यीशु मसीह के मुंह दे विचों निकले हुए शब्द ने कहते मैं धरती के ऊपर आग लाउण आया हां अते काश कि वो हुण लग चुकी है। हालेलुया। कहते मैं धरती दे उत्ते अग लाउण आया हां अते काश कि वो हुण लग चुकी हुई हुंदी। उस अग दी गल करदे आप मुताबिक जिस अग दे नाल संसारिक अभिलाषावां दे विच और इंसान दे विच दरार पै जांदी है। उन्हां कामां दे विच जिन्हां कामां दे करके परमेश्वर दे नाल साडा रिश्ता फिक्का हो जाता, कमजोर पै जाता, जब रिश्ता टूट जाता है, उन्हां कामां दे करके यीशु मसीह कहते मैं आग लगाउण दे लई आया तुहाडे विच तां जो संसार की अभिलाषावां तुहाडे विचों खत्म होण, शरीर की अभिलाषावां तुहाडे अंदरों खत्म होण, और जो अंग जो इंसान जो टेक्नोलॉजी तानू परमेश्वर तो दूर कर दिया और खुदावंद कहते मैं आग लगाउण दे लई आया हां तुहाडे और ओदे विचकार। किन्ने समझ पाया? समझ आया? आगे लिखिया मैं फिर पढ़ता है कहते मैं धरती उत्ते आग लाउण आया हां अते काश कि वो हुण लग चुकी होई हुंदी। धरती दे उपर कौन है? तुसीं ते मैं हां। धरती के ऊपर और कौन है? शैतान है। और लड़ाई साडी किहदे नाल है? शैतान दे नाल है। और ओने नरक दे विच किहनूं लेके जाना? इंसान नूं लेके जाना। इस दे विच जो यीशु मसीह आए और आखदे हैं कि मैं धरती के ऊपर आग लगाउण नहीं आया, पाड़ पाउण नहीं आया, दूरी बनाउण नहीं आया। इंसान दे विच और अपने विच नहीं, इंसान दे विच और शैतान दे विच, इंसान दे विच और शरीरक अभिलाषावां दे विच, इंसान दे विच और संसार की और शैतान की अभिलाषावां दे विच कहते मैं दूरी पैदा कर दे रहा। और आगे लिखिया कहते मैं एक बपतिस्मा ले गया अते जब तक वो संपूर्ण न होवे तब तक मैं कितना औखा रहांगा। कि तुसी समझदे हो पहले धरती उत्ते मेल करोड़ आया यीशु मसीह अपने चेलियां ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ क्वेश्चन मार क्या कहते कि तुसी समझदे हो कि मैं धरती के ऊपर मेल करोड़ आया? कहते नहीं। आगे लिखिया कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜਾਂ नहीं सगों जुदाई मतलब जुदाई पैदा करने के लिए आया खुदा। पहला की सीगा यीशु मसीह दे आउण तो पहला लोग मिक्स जीवन जिउंदे सीगे। यीशु मसीह दे आउण तो बाद भी एक फरीसी गणती इसी तरह का जीवन जिउंदे सीगे। दिखावे दे धार्मिकता
और अगर डीपली देखा जाए तो धर्म धार्मिकता का कोई भी काम उन्होंने जिंदगी च नहीं सी। यीशु मसीह कहते लोग इस तरह दिया चौका च खड़े होकर सलाम लेना पसंद करते हैं, सिर्फ दिखावे का मसीह जीवन जीते हैं, भी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ मैं मेल कराने के लिए आया? नहीं, ये तो मैं जुदाई पाने के लिए आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ आ रही है? कहते मैं जुदाई पाने के लिए आया और लिखिया क्योंकि एक तो अगे एक घर से पंजा में जो जुदाई होगी तीन दोवां दे और दो तिना दे विरुद्ध वो अड्डो अड्ड हो गया। दाद प्यो पुत्र के विरुद्ध और पुत्र प्यो के विरुद्ध, मां धी के विरुद्ध और धी मां के विरुद्ध, सस अपनी नौ के विरुद्ध और नौ सस के विरुद्ध। हालेलुया। जेदे विचों दी शैतान काम करदा है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मतलब अगर मैंने लगता है कि इस पर्सन के द्वारा मेरी आत्मिकता खराब हो रही है कि बाइबल के अनुसार मैंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जुदाई की जरूरत है, मैंने ਇੱਥੇ पवित्र आत्मा ਦੇ आपे की जरूरत है। मैंने लगता है कि मेरी इधर अटैचमेंट होने ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर के नाल मेरी जुदाई पै रही है, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ पवित्र आत्मा ਦੀ ਕਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है, आपके ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਪਸੰਦ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚमेंट ਪਸੰਦ ਹੋ। अपने जोर के नाल इंसान कुछ समय के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन लाइफ नहीं चलेगी, फिर तो वो जी उठता है, वो बाप फिर तो जी उठता है जब तक उन्हें पसंद ना किया जाता। कितने समझ पा रहे हैं? उन्हें पसंद करने की जरूरत है, उन्हें आगे लगाने की जरूरत है, ताई वो बाप पसंद होएगा। अब तुसी अपने जोर के नाल ये नहीं है, कुछ लोग उनके संगे में चर्चा होते हैं आराधना ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਕਿਤੇ ਛੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਕਿਉਂ? ਬਾਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਗ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। मैं बाइबल का रेफरेंस दवांगा जो फिरौन अपनी पूरी सेना को लेके मोसेस के मगर आया, इजराइली लोगों के मगर आया, आगे समुद्र और पीछे फिरौन विरोधी वैरी लोग नाश करने के लिए आए या परमेश्वर के लोगों ने की होया पीछे आग ने थंब बन के उन्होंने रोक दिया। कितने ने बढ़िया बाइबल के पीछे बढ़िया मैं रेफरेंस दवांगा। वो आग चाहिए है तो मुझे ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਫਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? सुस्ती पा के वचन समझ नहीं आना, एक्टिव रहना पड़ना। भूखे को पता है रोटी की वैल्यू की है, रजे होए नो और राजमा भी मीट वर्गे लगते हैं, जरा भूखा बस हां जरा रजे होवे और मीट भी स्वाद आता कि मैं सच बोलना। इस तरह की प्यास रख के आना है खुदावंद की हजूरी दे विच कि वचन के द्वारा असि वचन को खाना है और वो जो साडे अंदर जाना है ओने काम करना है। सारी कलीसिया पर सारी कलीसिया पर हालेलुया। यीशु मसीह कहते मैं आपके लौटने गया काश कि ओ होना कभी यूहन्ना कहता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ पानी ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਗਾ। कौन आऊगा? कौन आऊगा तेरे? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता होगा तेरा जुतिया तस्मा खोलने के भी मैं कहता योग नहीं है, कहता वो दोनों की करेगा पवित्र आत्मा ते आग दे नाल कहता बपतिस्मा होगा सारी कलीसिया को। हालेलुया। वही आग दे नाल बपतिस्मा होगा जिसदे नाल पाप जड़ तो खत्म होता, ऊपर कटिया नहीं जाता, जड़ तो
खत्म होता तुसी ते मैं जोर लगा के ऊपरों कट देने ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ नशा करने वाला बंदा थोड़े टाइम के लिए नशा छाड़ता फिर तो शुरू हो जाता अगर दुख आ गया जिंदगी में परेशानी आ गई चारों पासों दुखों का पहाड़ आ गया फिर तो नशा चालू हो जाता नशे का सहारा लेता क्यों क्योंकि पाप को जड़ तो पसंद है ऊपरों कटे कई बार होता है ना तो छुपाते हैं ऊपरों काट दो फिर तो पुंगर बनते हैं उनका क्या नहीं होता पर जो जड़ काट देती जावे तो फिर दोबारा पौधा उगना नहीं है फिर जिस तरह आप अमरूद को कटते हैं एक बैक साइड पे से का फ्रंट पे से जे आप ऊपरों कट दे आज फिर वो पुंगर जाना से हालेलुया जिन्हें समझ पाए समझ आ रही है अपनी अपना दे विच हक दा मंगना बहुत जरूरी है और इंसान दी जेड़ा अपने आप को आत्मा तो कहंदा है या जेड़ा अपने आप को कहंदा कि मैं पवित्र आत्मा को हासिल कीता होया ओदी जिंदगी च हक दा होना बहुत जरूरी है कि तुसी हक दे नेड़े जा सकते हैं बोलो बोलो मैं थोड़े नाल गल कर कि तुसी हक जिथे बढ़दी होवे पंबल बच्चियां होवे तुसी उत्ते जा सकते हैं हां आशीष किथे है जा सकते हैं मेरी भी बात है जा सकते हैं सुनिए ठीक है ना मुंडा जिथे आसो बाल्टी आप उत्ते जा सकते हैं सुनिया कलीसिया नु जिथे आसो बाल्टी आप उत्ते जा सकते हैं नहीं जा सकते ये सच बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं तो जे ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਠੰਡ ਪਈ और गर्मियों में ठंडे थां के ऊपर रहना सारे पसंद करते एसी से बैठना है करते कि नहीं करते फिर समझ लो शैतान के लिए थे एसी लगा पे आता है इन्हें समझ पाए मास्टर परे भैया प्रचार के नाल मास्टर ग्रहण करने वाले लोग सही है हालेलुया जे जे आगे लगी होवे तो कि शैतान आओगे तो नेड़े क्यों नजदीक आओगे तो ने यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि मैं धरती के ऊपर आगे लगाने के आया काश कि वो आज लग गई होवे सारी कलीसिया बोले आमीन सारी कलीसिया बोले आमीन जिस काम को जिस पर्सन के कारण परमेश्वर के नाम के संबंध कमजोर होते हैं शैतान को मौका मिलता है अपनी जिंदगी में उदाहरण के तौर पे इस पर्सन के नाल एक पर्सन ने बहुत गुस्सा चढ़ा लिया और गुस्से दे विच मेरे को गाना निकल जाती है मेरे को गलत बोल हो जाता ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਦਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਯीशु मसीह कहते मैं मेल कराਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ नहीं कहते मैं जुदाई पाਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ जुदाई ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਦਤ ਵਰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੇ समझ पा रहे हो समझ आ रहा ओके ऐसा समझ आ गया बाइबल से तुम आगे लेके चलता है पढ़िए मेरे नाल कूच दा पुस्तक कईयां दे नवे नियम दे विच होएगा जेडे रोज बाइबल पढ़दे हैं ये कूच दा पुस्तक उन्हां दे नवे नियम च करना होगा कूच दा पुस्तक दा 13 नंबर अध्याय और 21 नंबर पंक्ति में ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ और 22 नंबर पंक्ति और बाइबल देखो तो के भी आपका हक दे विषय सब मिल गया कुछ ना पुस्तक पुराने नियम ना बाइबल का दूसरा पुस्तक है कुछ दा पुस्तक का 13 नंबर अध्याय ਉਹਦਾ 21 और 22 नंबर पंक्ति ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ और राती उन्होंने चानना देने दे लिए आग दे थंब विच उन्होंने अगे अगे तुरना सी बोलो हालेलुया 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 ते ओ लोग जेड़े खुदा
पाप दे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मिस्र की गुलामी चो निकले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो पाप की गुलामी चो निकले लोग हैं। आज भी इंसान पाप की गुलामी दे विच है और अग की जरूरत है। आज भी इंसान को अग की जरूरत है जिदा उस समय अग की जरूरत सी। लेकिन खुदावंद अपने लोगों को राह दसन दे कि रात को बदल के थम विच, ठीक है, दिन नू बदल के थम दे विच और राती उन्हां नू चानना देण दे लई अग दे थम विच उन्हां दे अगे अगे तुरदा रहा और लिखिया तां जो दिन और रात नू चलदे जाण रुकण ना। अज भी साडा चाल चलन किदा है, अज भी साडी दौड़ किधर नू आ, स्वर्ग वाल नू आ। और बाइबल कहदा सी दिन रात चलदे जांदे, ए नहीं कि ऐतवार को चलना शुरू करिए, ए नहीं कि जब चर्च लगा उदों तो दौड़ दौड़ शुरू करिए और पूरा हफ्ता बैठे रहिए। और खुदावंद ने अपने लोगों को कनान देश तक लेके जाते हुए दिन रात उन्होंने एक कर देता कि वो रुकना बहाना ना लगाओ। आज के इंसान के कोल बहुत बहाना है, आज के इंसान के कोल बहुत एक्सक्यूज है। मैं चर्च नहीं आ सकता, मेरे छुट्टी नहीं मिलती, मेरे काम नहीं आ, मेरे ये है, मेरे वो है। और उस समय खुदावंद ने अपने लोगों के सारे बहाने खत्म कर देते, कहते जल्दी उस वायदे के देश में पहुंचो जिथे तो जो शायद वादा जिथे को कमी नहीं है। तेने बदल का थंब बन के राती आगो बन के उन्हां दा रास्ता क्लियर। और लिखिया खुदावंद अगे अगे उन्हां दे तुरदा सीगा तां जो दिन ते रात नूं चलदे जाण। बदल का थंब दिन नूं अते अग दा थंब रात नूं उन्हां लोकां दे अगों कदी ना हटिया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਨਾ ਅੱਗ ਹਟੀ ਤੇ ਨਾ ਬੱਦਲ ਹਟਿਆ। और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੁਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਕਈ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੌਸੇਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। कई लोग बड़बड़ाने वाले सीगे, कई लोग आगे चलने वाले नहीं सीगे। और बाइबल उन्होंने आखदा कि रास्ते दे विच ही मारे गए। कईयां नूं जानवरां ने खा लिया, कईयां नूं पृथ्वी ने अंदर तो तस गए पृथ्वी दे विच। अग दा होना बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी दे अंदर। और बाइबल दे विच जिक्र होता जदों कूच दा पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, मेरे नाल खोलिए लोकां दा अंजील कूच दी पुस्तक दे विच। इत्थे ही आपां आवांगे बाद विच। पहला मेरे नाल ओपन करिए लोकां दा अंजील ओदा 3 नंबर अध्याय। कुछ रेफरेंस मैं थोड़े क्लियर कर दूंगा। सब लोकां दी अंजील ओदा 3 नंबर अध्याय ओदा 15 और 16 नंबर पंक्ति दे विच की जिक्र आया है। अग दी गल हो रही है, अग दा इंसान दे अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर खुदावंद ने जदों मूसा को चुनिया अपने कामां दे लई, अगर वो सुक्की झाड़ी नूं अग लग जांदी ते वो यकीन ना करदा कि तुसीं यकीन करोगे कि सुक्की झाड़ी नूं अग लग जावे? आप कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल है। ऐसा हो सकता सुखा का होवे और उन्होंने आगे लग जावे, लग सकती है, ये पॉसिबल है। हर एक पौधे को हर एक का आगे लग सकती है, किले का आगे लग सकती है, हरिया भरिया पेड़ों में आगे लग सकती है, पॉसिबल नहीं है। और खुदावंद ने एक का दर्शन दिया, एक का बुलाया आपने और पहाड़ के ऊपर देख रहे आया मूसा कहता टाणी और पौधा हराया और कहता आग भी लगी है और पौधा सड़ता भी नहीं पिया है और आग भी बड़ी जाती पई है। अनोखा काम आग का काम इसे नहीं है। इंसान की जिंदगी में आग का होना बहुत जरूरी है और वही आग के अंदर भी होने चाहिए। लोग देखन क्यों बचाए, लोग देखन क्यों तौबा करें, लोग देखन क्यों तो परमेश्वर की बढ़ाई करें। सारी कलीसिया बोले, सारी कलीसिया बोले हालेलुया। ये समझ मारे लोकां दी अंजील ओदा 3 नंबर अध्याय दा 15 और 16 नंबर पंक्ति च लिखिया
इन्हें जब लोग उड़ीकते सन अते सबो अपने मन विच यूहन्ना दे लिखे विचार करते सन कि किते इहो ही मसीह ना होवे। अज भी आप उड़ीकते पे उस समय भी लोग उड़ीकते पे सी, तुहानू पता उस समय भी लोग उड़ीकते सी यीशु मसीह दे आउण तो पहला, क्योंकि बाइबल दे विच जिक्र आ गया सीगा। उस समय भी लोग उड़ीकते सीगे जदों यूहन्ना को प्रचार करते, यूहन्ना को तौबा दा बपतिस्मा देते और यूहन्ना दे कोलों धार्मिक गल्लां सुनते हुए लोग अपने मनां च विचार करने लगे कि ते यही मसीह दा नहीं जिहड़ा आउण वाला सीगा, कि इहो ही माने जिहदा अज आपां उड़ीकदे हां, जिहदा अज असीं इंतजार दे विच। और देखिए यूहन्ना ने फिर क्या कहते तो यूहन्ना ने सबना नूं अगों आखिया मैं तो तुहानूं पानी नाल बपतिस्मा दिंदा हां, पर एक मेरे तो बलवंत आउंदा आ जिहदी जुत्ती दा तस्मा मैं खोलण दे योग नहीं, वो तुहानूं पवित्र आत्मा और आग नाल बपतिस्मा दऊगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। कहते समझ पाए वो आग दे नाल बपतिस्मा दिंदा आ, बंदे पानी दा बपतिस्मा तो मैं हुणे तक डुबकी दे दिंदा हां, लेकिन आग का बपतिस्मा जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास की बढ़ोतरी नहीं होती तब तक वो हासिल नहीं हो सकते। जब तक खुदावंद के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करना तब तक वो आग का बपतिस्मा तुसी हासिल नहीं कर सकते। यूहन्ना कहता मैं तो बलवंत है, कहता हूं आओ पाओ, मैं जुत्ती दा तस्मा खोलण दे कोई काबिल नहीं कहते, वो तुहानू कहते कादे नाल पवित्र आत्मा और आग दे नाल बपतिस्मा दूंगा। तुसी देखिया होगा लोगों का जीवन बदलते हैं, पहला की जीवन सीगा और जो खुदावंद दे विच आए पवित्र आत्मा जो उन्हां दी जिंदगी दे उपर उतरिया, जो उन्हां ने तौबा कीती, जो आग उन्हां दे उपर उतरी, उन्हां दे संबंध टुट गए संसार नाल, उन्हां दे रिश्ते टुट गए उन्हां लोकां दे नाल जिन्हां लोकां दे द्वारा पाप हुंदे सी, जिन्हां लोकां दे नाल मिल के परमेश्वर दे नाल संबंध उन्हां दे कमजोर हुंदे सीगे, उन्हां दे नाल उन्हां दे संबंध उन्हां दी जिंदगी बदल गई, उन्हां दी दुनिया बदल गई। कि मैं सच बोल रहा हूं, कि मैं सच बोल रहा हूं, जिहदे चखो दा वेखो यहोवा कौन कौन यहोवा भला परमेश्वर है, चखो ते वेखो यहोवा भला है, भला परमेश्वर है। जो चखिया ते उदों ही फिर अपने आप को अलग कर लिया, उदों ही अलग कर लिया अपने आप को संसारक काम, उदों ही अलग कर लिया शरीरक अभिलाषा को। जो चखिया जो अग उतरी और जिन्हां दे ऊपर अग नहीं उतरी वो अज भी पाप करने दे विच लगी, बेशक कर जाते हैं, बेशक वो फैमिली प्रेयर करते हैं घर दे विच, पर वो पाप दे गुलाम या बन चुके। अज जो इस्राएली लोगों के ऊपर अग नहीं उतरी, मिस्र दे विच वो गुलाम सीगे, मिस्र दे विच की सीगे गुलाम सीगे, और जो गुलामी को खुदावंद ने मूसा के द्वारा आजाद किया और रात को आग उन्हां दी रक्षा करती सी, उन्हां संभालती सी, लेके जाने सी, रास्ता क्लियर करती सी। कि मैं सच बोल रहा हूं, आज इंसान की जिंदगी में आग का होना बहुत जरूरी है। पाप जड़ को पसंद होता है, आपके देना पानी देना है, अपने जोर दराज से पसंद करने की कोशिश करते हैं, वो फिर कटिया जाता और जड़ तो खत्म नहीं होता, एक न एक दिन फिर उतर जाएगा। या जो जरूरत है सानू पवित्र आत्मा की आग दे नाल उन्हें पसंद करनी ताकि दोबारा साडी जिंदगी जो पैदा ना होता। आज भी इंसान गुलामी दे विच जिदा वो इस्राएली लोग मिस्र दी गुलामी दे विच, आज भी इंसान नशे का गुलाम, पाप का गुलाम, पूरा देखने का गुलाम, पूरा सुनने का गुलाम, खटिया मिठिया गल्लां चुगलियां सुनने का गुलाम है। पर आज जो ये पवित्र आत्मा की आग उन्हां दे ऊपर आएगी ते परमेश्वर उन्हां नूं छुटकारा देगा साडी कलीसिया में। आमीन। यीशु मसीह कहते मैं आग लगाउण दे आया, काश कि वो हुण लग गई, काश कि कहते वो हुण लग गई हो। ये तो लगदा कि मैं मेल करवाउण आया, नहीं कहते मैं जुदाई कौन दे, मैं जुदाई इसलिए कौन आया कि तुम्हारा संबंध परमेश्वर के नाल कायम हो जाए, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के नाल मजबूत हो जाए, इसलिए कहते मैं जुदाई कौन दे आया। यीशु मसीह कहते जब तक मैं नहीं आया सीगा तुम्हारा पाप नहीं सीगा, कहते और मैं आ गया, मैं तुम्हारे नाल गल्लां कर रही हूं, हुण तुम्हारा पाप हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने गल्लां कीतियां, पहले यीशु मसीह ने गल्लां नहीं कीतियां सीगियां,
और उदो बंदा कह सकता सी सानू समझाया किसी ने नहीं। पर यीशु मसीह ने और मैं आ गया और मैं तुहाडे नाल गल्लां कीतियां पर जे हुण तुसीं मनोगे नहीं कि तुहाडे लिए गुनाह है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ आ रही है? पूछ दा पुस्तक उठे आ जाइए। पूछ दा पुस्तक उसका 14 नंबर अध्याय और 21 नंबर पंक्ति तो 25 नंबर पंक्ति तक पढ़ना है। तुझे सुनना है बड़े ध्यान देना। पूछ दा पुस्तक का 14 नंबर अध्याय और 21 नंबर पंक्ति तो कंटिन्यू करना है। सुनो बाइबल की कहता कहता था मूसा ने अपना हाथ समुद्र उत्ते लंबा किया और यहोवा ने तेज पूरे दी हवा सारी रात वगा के समुद्र नु पीछे हटा देता अते समुद्र नु सुका देता और पानी दे दो भाग हो गए। इजराइली समुद्र दे विच दी खुशकी उतों दी आए और उन्हां दे सज्जे खबे पानी कंध मौजूद सन। हालेलुया। ये उस टाइम दी गल है जब पीछे फिरौन दी सेना आया, पीछे वैली आ, आगे पानी आ, दोनों पासे मौत नजर आ रही है। करण की जो मूसा ने बड़बड़ाउन लगे चैप्टर में जो तुसी पूरा पढ़ोगे तो फिर पता लगेगा। लोगों ने जो देखे आगे समुद्र और पीछे फिरौन आ रहा रथा दे नाल हथियार बंद हो गए सानू मारन दे नहीं और मूसा ने बड़बड़ाउन लगे मूसा कहते मिस्र से कब्रा काट सीगी तो सानू इते उजाड़ च मारन दे नहीं आया तो एक दिन के पीछे फिरौन आ गया अपनी पूरी सेना के नाल वर्षियां के नाल सब मारन दे नहीं और आगे समुद्र है। मोसेस के नाल चुपचाप खड़े खुदावंद का कहना काम देखो चुपचाप कहना खड़े रहो खुदावंद का काम देखो कहता और आगे लिखे उस टाइम की कर दिया और फिर लिखे मिस्रियां ने पीछा किया और उन्हां दा पीछा करते हुए फिरौन दे सारे घोड़े और उसके रथ और घोड़े जुड़े समुद्र दे विच आ गए। ता एह होया कि सवेर दे पहर यहोवा ने मिस्रियां दे डेरे को अग और बदल दे थंम दे विचों दी देखिया। किथों देखिया? अग और बदल दे थंम दे विचों मिस्रियां वैरियां विरोधियां फिरौन दी सेना नु वेखिया और देखिया डेरे को गड़बड़ाहट दे विच पा दिता और उन्हां दे रथां दे पहिए ना सुटे क्यों जो वो भारी चलदे सन। सो मिस्रियां ने आख्या असि इजराइल दे अगों नठ चलिए क्यों जो यहोवा उन्हां दी मिस्रियां दे विरुद्ध लड़दा है। सारी कलीसिया बोले आमीन। मैं कह सारी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। जे अब तुहाडे अंदर आ ते याद रखना तुहाडा परमेश्वर तुहाडे लिए करेगा। तुहाडा परमेश्वर तुहानू चित्त ते नहीं तुहाडे लिए करेगा कि तुसीं जित प्राप्त कर सकते। अगर तुहाडे अंदर आ गया अगर तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा दी आज्ञा मान दिया तां ये चीज पॉसिबल है तां ये वचन तुहाडी जिंदगी दे विच प्रैक्टिकल है। अगर तुहाडे अंदर आज्ञा नहीं है किथों देखदा बाइबल की कहता सुनो बड़े ध्यान देना। बाइबल कहता परमेश्वर ने मिस्रियां को आग दे बदल दे थंम दे विचों की कीता देखिया आग दे थंम दे विचों। और सुनो बड़े ध्यान देना मैं तुम सुनना जो पवित्र आत्मा समझाने की कोशिश कर बाइबल कहता है तुसी परमेश्वर दा मंदिर है तुसी परमेश्वर दे रहन दा स्थान है और एदे अंदर जदों आग लगूगी और खुदावंद इस आग दे विचों भी तुहाडे पैरी नूं देखो तो तुहाडे बल खराब किने समझ पाएगी समझ आई। अगर साडे अंदर आके लगी हुई है पवित्र आत्मा दी ते अगर बैरी सानू बर्बाद करने की कोशिश करता बैरी सानू काट गिराउण की कोशिश करता ते परमेश्वर इथों अंदरों इस आग दे विचों देखूगा कदे नहीं। और बाइबल कहता मिस्री लोग कहते हैं इथों बचिए इथों नठिए क्योंकि यहोवा परमेश्वर इन्हां इस्राएली लोगां दे करके मिस्रियां दे विरोध दे विच लड़दा पिया है। असि जित नहीं सकदे कहते इथों नठिए एक एक कोना पहली बचेगा सारी कलीसिया बोले आमीन। सारी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। इतने समझ पाए अगर तुहाडे अंदर आ गया
ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। और तुम ये देखो जिन्हें अंदर आते नहीं है, जिन्हें हले तक आग का बपतिस्मा नहीं पाया, जिन्हें हले तक पवित्र आत्मा नहीं पाया, बहुत मुश्किल है। संसार दे विच पवित्रता च बने रहना, संसार दे विच रहते होए खुदावन दे नाल बने रहना उस प्राणी का बहुत मुश्किल है। ते धरती घिसड़ के जीवना पिया ते पापी दा तो ठिकाना ही नहीं है बंदन। लेकिन जरूरी है सानू पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा लेना, आग दा बपतिस्मा लेना। बाइबल कहता परमेश्वर ने आग और बदल दे विच बैरियां नूं देखिया, अपने लोगों के विरोधियों को देखिया। आज भी अगर साडे अंदर आ गया, साडे अंदर पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं असीं ते परमेश्वर साडे विच साडे बैरी ने हमेशा का बना देंगे। सानू नहीं पता शैतान साडे पेट विच की करदा है, की प्लान कर चुका है, कल साडे नाल उन्हें की करना है तुहानू कुछ नहीं पता। और परमेश्वर यदि अंतरवादी आग दे विचों देखूगा बैरी तुहाडी वार्तालाप दे विच की करदा और उन्हें पसंद करेगा सारी कलीसिया। शैतान के प्लान सारे रद्द करेगा परमेश्वर और उन्हें खत्म करेगा और तुहानू फिर तो खड़ा करेगा सारी कलीसिया को। हालेलुया, इन्हें समझ में आ रहा है। बस आग ना होना बहुत जरूरी है इंसान के। अगर आग नहीं है तो कोई भी तुहानू जल्दी पा सकता है। अगर तुहाडे अंदर आग नहीं है तो कोई भी तुहानू पाप दे विच गिरा सकता है। अगर यूसुफ की जिंदगी में आग ना होती तो फिर विचार तो फंस जाता है। उन्हें अंदर आग से के बचिया अपने आप बचाव दे रहे, उन्हें पता है कि अगर मैं कर लवां तो आग मेरे अंदर पहुंच जाएगी। किन्हें समझता है आज एक पाप होया, अगर आज आग पहुंच गई तो दूसरा भी हो जाना, तीसरा भी हो जाना, चौथा भी हो जाना यार। ते बाइबल कहता हूं बचिया, क्यों बचिया? क्योंकि अपने अंदर आग बंदी रखनी चाहता सी। किन्हें समझ पाएगा? समझ आई? बाइबल दे विच एक रेफरेंस करना है तुहानू, पढ़िए मेरे नाल पहला राजा दा पुस्तक पहला राजा दा पुस्तक दा 18 नंबर अध्याय बाइबल दे विच जिक्र आता कहंदा छोटी जी चंगियारी पूरे जंगल नु की कर दिंदी आ, की कर दिंदी आ। मेरे का आवाज नहीं आ रही तो की कर दी? छोटी जी चंगियारी पूरे जंगल नु तबाह करके रख दी। छोटी जी चंगियारी आज वही मैं लानी है सारी कलीसिया को, आमीन, सारी कलीसिया को आज वचन दे दोना वही चंगियारी लगनी है। और बस तुसी घरां च जाके दुआवां करके उनको हवा देनी है। बस आपको जितनी हवा लगे उन्नी की कर दिया हो कुछ दिया। हां की होना सही ना ना तेरे आवाज सुना। हां आगे मुझे जो हवा पैती है वो की होना है, पंबड़ मच जाता है ओदा। बस आज में चंगियारी ला गया तो पवित्र आत्मा और तुसी घर जाके नु हवा देनी है, फिर दुआ करनी है, तो बाइबल पढ़नी है, वो फिर पंबड़ मच जाना है। फिर तोड़े घर दे अंदर शैतान दे सारे गढ़ खत्म हो जाने, तोड़े बच्चियां दे अंदर शैतान दे सारे काम खत्म हो जाने। हालेलुया, हालेलुया। और लिखिया छोटी जी चंगियारी जड़ी पूरे जंगल नु तबाह करके रख दिंदी है। सोना पाना बड़ा पसंद करते कि नहीं करते बीबियां? हाँ वो सोने की चमक कितना होती है तो पाया जाता, आगे दे विचों दी कटिया जाता। इतने ही आपा निकलना है, इतने ही आपा निकलना है। अगर आगे लगी रहेगी तो चमकते रहोगे परमेश्वर की नजर दे विच। फिर सानू कोई मना नहीं कर सकता, सानू कोई गंदा नहीं कर सकता, साडी चमक नु कोई खराब नहीं कर सकता है। अगर आगे दे विचों दी निकलना, अगर आगे बढ़ती रहेगी साडे अंदर, अगर सोना गंदा भी हो जाता तो फिर चालू कर दी। हालेलुया, कितने समझ पा रहे हैं? पढ़ रहे हैं पहला राजा का पुस्तक 18 नंबर अध्याय और 3 नंबर पंक्ति तो कंटिन्यू करते हैं 40 नंबर पंक्ति तक। बस इसके बाद अब फ्री है। सबको मिल गया? मैं क्या सबको मिल गया? पहला राजा का पुस्तक 18 नंबर अध्याय और 3 नंबर पंक्ति
उस टाइम की गल है जो एक ही नबी बचिया खुदा बंदा जिहदा नाम सीगा की सीगा हाँ एलिया धरती के ऊपर इकलौता बंदा रब का बचिया सीगा क्योंकि बाकी विरोधियों ने मार देते थे पुजारियों ने खत्म कर देते थे एक कोई बंदा बचा और इन्हें भज के भी अपनी जान बचाई ऐसा का भी मेरा आता है आकड़न की जरूरत नहीं हो सकती कई बार भज के भी अपनी राखी करने पे तो दावत ने को क्या तू नाले के कोल चला जा उसे तेरे इंतजाम भी करता होगा उसे चला गया कहां रोटी मीट का टुकड़ा लेके बंदा सो ऊपर मार लिया फिर खुदावत ने क्या हो तो तैयार हो गया चल दोबारा फिर जगह के ऊपर आया अहाब राजा के कोल उस समय की गल है भज के भी अपनी आत्मा की जिंदगी की राखी करने पैंदी और अपने अंदर आग की आग को बचाना पैंदा किते बुझ ना जावे शैतान पानी लेके थोड़े पीछे दौड़या करता है थोड़ी आग बुझा देवे हो यूसुफ ने भी भज के अपने अंदर आग जड़ी है बाल के रखी हुई बुझाउण नहीं दिंदी शैतान अपने अंदर पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर के प्रति आग ने जला के रखी ये उस टाइम की गल है सुनो बाइबल की कहता पहला राजा का पुस्तक 18 नंबर अध्याय और 3 नंबर पंक्ति में पढ़ना शुरू करना सुनो बड़े ध्यान देना लिखिया था एलिया ने सबना लोकां नु आख्या मेरे नेड़े आओ और सब लोगों दे नेड़े गए ता उसने यहोवा दी टूटी हुई जगवेदी दी की कीती मुरम्मत कीती की कीती यहोवा दी टूटी हुई जगवेदी दी की कीती आप खुदा दी जगवेदी है आज वचन के द्वारा की मुरम्मत हो रही है अगर तुसी वचन को ध्यान नाल सुनते पे कहते एलिया ने सारे लोगों को अपने कोल बुलाया क्यों क्योंकि उस समय लगभग 450 नबी और अशुरा देवी के 400 नबी यानी कि 850 नबी सिगरेट होगा वैरी दे शैतान दे और इकल्ला ही बंदा सिगा एलिया रब दा बंदा और जो इन्हां दे विच आपस दे विच गलबात हुई कहंदा जेड़ा सच्चा रब आ वो आपके दे नाल उत्तर दे कादे नाल लगा तो समझ नहीं लगी एलिया कहंदा 850 नबियों को बुला के वैरी दे पुजारियों को बुला सारे में इकट्ठियां करके और आप उनके सामने खड़ा होके कहंदा जेड़ा रब सच्चा आ वो कहंदा आपके दे नाल उत्तर होवेगा तो जे कहता ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ और वही कर लो एक चैप्टर में पूरा पढ़ना तो फिर समझ आएगा और 850 नबियों ने अपने आप को कटिया बटिया खून चुवाया बहुत कुछ बर्द कटिया बहुत कुछ किया फिर एलिया ने टोटका भी मारिया कहता लगता ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ कहता लगता थोड़ी आवाज थोड़े रब तक पहुंचती नहीं पई आ बाइबल कहता उन्होंने अपने आप को कटिया बटिया लहू दहान किया कि आपके दिन उत्तर आवे पर आया नहीं आज भी जो साडे अंदर संसारिक अभिलाषावां होतीयां आ साडियां प्रार्थना मदद उत्तर नहीं करता ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਨਹੀਂ आज का इंसान जो परमेश्वर की रजा से रहेगा वो प्रार्थना का उत्तर कभी भी नहीं आएगा फिर बारी आई एलिया शाम तक वो लगे रहे काटे बाटे करना अपने आप को तलवार देना चाकुओं देना खून बहाना खून चुहाना पर कोई उत्तर नहीं कोई जवाब देने वाला नहीं फिर बारी आई एलिया की फिर हम मैं पढ़ता है सुनो 3 नंबर का कहना था एलिया ने सब लोगों को आख्या मेरे नेड़े आओ ता सब लोग ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਵੇਗਾ 12 ਪੱਥਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ और जगवेदी ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁ ਸਿਰ ਬੀਜ ਸਮਾ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ 4 ਘੜੇ पानी दे भर के होम की बलि और बालन के डोल दो। ये पॉसिबल ना? नहीं तो आगे लगोगी लकड़ की भी लकड़ में आगे लगती, जितना मर्जी पेट्रोल पालेगी तो जितना मर्जी मिट्टी का तेल पालेगी, की लकड़ में आगे लगती नहीं है। पर परमेश्वर का बंदा वो काम करके दिखाना चाहता है लोगों को कि जो इंसान कर ही नहीं सकता उदा परमेश्वर कर सकता है। लकड़ा के नाल उस जगवेदी को चिण देता और कहता 4 घड़े पानी दे दो कटो और लिखा ता उसने आख्या दूसरी बार करो, फिर 4 घड़े कहता पाओ, फिर उन्होंने दूसरी बार किया, फिर कहता उसने आख्या तीसरी बार करो, 12 घड़े पानी दे लकड़ा दे ऊपर बहा देते और जेडी जगवेदी दे आले दुआले खड्ड पुट्टी सी और लिखिया वो पानी जगवेदी चफेरे वगया उसने खाई पानी नाल भर दित्ती। तां तकाला दी भेंट चढ़ाउण दे वेले एवं होया कि एलिया नबी ने नेड़े आके आख्या, खुदावन दे कोल आके आख्या, ओडे टेक के आख्या। तन्नू पता एलिया प्रार्थना किहड़ा करदा सी? किसे नूं पता? हां किहड़ा प्रार्थना करदा सी? कोटियां च सिर दे के प्रार्थना करता सी और आज साडे को दे नहीं, आज साडे को कोटियां ते आके नहीं दुआ होंदी है, वो कोटियां च सिर रख के दुआ करता हुंदा सी। कहते इस तरह करन तो बाद जगवेदी दे ऊपर पानी डोलन तो बाद 12 घड़े लग गए और पानी जो जगवेदी दे चारों ओर भर गया। फिर कहते तकाला दी भेंट चढ़ाउण दे लई वो परमेश्वर दे नेड़े आया, नेड़े आके उन्हें आख्या प्रार्थना की खुदावंद दे कोलों, कहता हे यहोवा इब्राहिम इसहाक ते इस्राएल दे परमेश्वर, कहता आज मालूम हो जावे कि तू इस्राएल विच परमेश्वर है और मैं तेरा दास हां और मैं इन्हां सारियां गल्लां नूं तेरे वचन दे नाल कीता है। जदों वचन दे अनुसार करूंगे ते चमत्कार पाऊंगे। सारी कलीसिया बोले आमीन, सारी कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया हालेलुया। कहता सारे लोग जान जान तू इस्राएल दे परमेश्वर है और मैं तेरा दास हां और कहता मैं ये सारियां गल्लां तेरे वचन के अनुसार कीतियां। जब वचन के अनुसार करेंगे करांगे तो चमत्कार पावांगे, भी प्रैक्टिकल पावांगे। और लिखिया कहता मेरी सुन, ये यहोवा कहता मेरी सुन, जो ये लोग जानन कि तू ही यहोवा परमेश्वर है अते तैं उन्हां दा मन मोड़ दिया है तद यहोवा दी आग आण पई। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। कहता तद यहोवा दी आग आण पई और उसने होम की बलि और बालन और पत्थरां और मिट्टी को साड़ सुटिया। जो पानी खाई विच सीगा ओनु चट कर लिया। तद लोकां ने देखिया तद ओ मुंह पर डिगे और आख्या यहोवा ओह परमेश्वर है, यहोवा ओह परमेश्वर है। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। देखने वाले लोगों को फिर एक ने हुक्म किया जब पढ़ोगे कहते फड़ लो इना 850 मार सब लोग कहता है ये बाइबल कहता है उन्होंने सारे पुजारियों खत्म कर दिया, जादू मार दिया। आज भी परमेश्वर पानी मेरे नाल करता रहेगा साडे घर में अगर साडे अंदर आग बाल है, अगर साडे अंदर आग लगी हुई आ परमेश्वर की जगवेदी आ अगर दी मरम्मत हो चुकी है हां ये ऊपर आज आग उतर बाइबल कहता है एलिया ने जगवेदी दी परमेश्वर की जगवेदी की पहला मरम्मत की थी ते बाद में आग उतरी हो गई। कि मैं सच बोलना कि मैं सच बोल रहा पहला भी आग उतरी हो ऊपर क्योंकि मरम्मत नहीं सी। एलिया ने सब तो पहला मरम्मत की थी फिर उन्हें प्रार्थना की थी इब्राहिम इसहाक ते याकूब के परमेश्वर। ये लोग जान जाते कि इस्राएल के विच एक परमेश्वर है ते मैं तेरा दास हूं। ये बाइबल कहता परमेश्वर ने आकाश को आग के द्वारा उठा दिया। आज मसीह भी कैसा बना परमेश्वर अगर जगवेदी की मरम्मत हो गई है यीशु मसीह कहते हैं मैं धरती के ऊपर आग लगाने के लिए आया काश की आज वो लग गई। मैं उम्मीद करता है कि वो आग लग गई हो। सारी कलीसिया बोले आमीन, सारी कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। इन्हें समझ में आया बच्चा आग का होना बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी में। फिर चाहे शैतान पानी पा के डुबने की भी कोशिश करे यार आज तो आप उतर नहीं उतर
एलिया ने जगवेदी के ऊपर 12 घड़े पानी के तुल मारे, फिर भी अग लग इन्हें समझ पाएगा कर शैतान चाहे जिन्ना मर्जी पाप लेके थोड़ी अग बुझाने की कोशिश करे, पवित्र आत्मा की बुझा नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ी लड़ाई लड़न तो कौन थोड़े नाल आ? माता परमेश्वर थोड़े नाल आ। मिस्री लोग कहते हैं भजो कहते नठो कहते इजराइलियां दे नहीं कहता लड़न दे नहीं साडे विरोध दे विच यहोवा परमेश्वर होता है, असि ओदा सामना नहीं कर सकते। आज भी साडे अंदर इतनी आत्मवादी होनी चाहिए, क्योंकि सानू भी पता साडे पेट पीछे शैतान की कर रहा है, और शाम तेरी साडे लिए की प्लान रखा है, और सवेर तेरी साडे लिए की प्लान रखा है, और कल तेरी साडी पवित्र नाई को खराब करने के लिए की प्लान रखा है। लेकिन तुहाडा परमेश्वर जानता है, तुहाडा परमेश्वर तुहाडे लिए लड़ेगा अगर तुहाडे अंदर आत्मा बदल गया। आइए अपनी अखां बंद करिए, खुदा का शुक्र करिए, आज के वचन के लिए। थैंक यू फादर जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिद्ध परमेश्वर खुदा बाप, अपनी आवाज को बुलंद करिए और प्रार्थना करिए, कलीसिया प्रार्थना करिए। थैंक यू फादर, हालेलुया। आज दे वचन दे लिए प्रार्थना, पवित्र आत्मा की आपकी मांग करिए। धन्यवाद मेरे, धन्यवाद मेरे सिद्ध परमेश्वर। आज जो आगे लगे जाने खुदावंद दे साथ दी तुसी गल करते हैं मेरे को, तुसी मेरे घरों को भी नहीं बल्कि जुदाई पड़ती रही आई या पाप और इंसान दे विच, शैतान और इंसान दे विच मेरे खुदावंद आज जो जुदाई पहचाने मेरे परमेश्वर, ओ आके जो तुसी लगाउन दे रही आई आज जो आके साडी जिंदगी दे विच उन्होंने जावे मेरे परमेश्वर। आज इस जगवेदी की मरम्मत हो जावे और स्वर्ग तो आप उतरे मेरे परमेश्वर, बीमारी को पसंद करे खुदावंद, पाप को पसंद करे मेरे खुदावंद, ताकि पाप बीमारी दोबारा ना पैदा हो मेरे परमेश्वर। आपके जरा पसंद हुई चीज दोबारा पैदा नहीं होती मेरे खुदावंद, हो क्यों मेरे परमेश्वर के पास, हो क्यों मेरे खुदावंद। आज चिंगारी ही लग जावे मेरे को और पागल मत जावे यीशु मसीह के नाम से। तो अगर धन्यवाद करो, मजबूत करो अपने लोगों को, स्ट्रांग करो अपने लोगों को, यीशु के नाम दे विच मेरे खुदावंद। तारीफ हो मेरे को, तारीफ हो मेरे खुदावंद, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जीसस, जो कुछ मंगिया सब पूरा होया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया हालेलुया। मैं जिक्र करना या फिर आपकी प्रार्थना करना, सुनो बड़े ध्यान देना। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 10। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਹਾਂ 5 ਚਤਰ ਸੀ। ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਮੂਰਖ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ तेल उन्होंने कोलों बापर नहीं सीगा, ज़्यादा नहीं सीगा, मशाल जगदी पई सी, बस आगे लगी पई सी मशाल। और जड़ियां चदर सी उन्होंने की किया? वादू दे गया, की गया? वादू दे गया। और बाइबल कहता है लाड़े को उड़ीकदियां पईयां सी, की कर दिया सी? लाड़े को उड़ीकदियां सी। तो बाइबल कहता है लाड़े ने चेयर लगाया, जब टाइम लगाया और जड़ियां मूर्खियां सीगियां की हो गया? उन्हां दी मशालां आग बुझण लग गई। हां आज भी घड़ा चेर ला रहा है, बतेरे लोग पवित्र आत्मा पा के खाली होके बैठ भी गए, पाप करके बैठ भी गया, पवित्र आत्मा को गवा के बैठ गया, पवित्र आत्मा को नाराज करके बैठ गया, पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुनिया करके बैठ गया, उन्हां मूर्खनियां दी तरह। बाइबल कहता लाड़े ने चेर लाया और मूर्खनियां दी मशालां जड़ियां बुझणियां शुरू हो गईयां। आज भी इस रीति दे नाल आज भी लाड़ा चेर ला रहा हो और कईयां दी आग बुझ गई, जब कईयां दी तां लगी नहीं है और जिन्हां दी लगी सी उन्हां ने बुझा भी नहीं। और जड़ियां चदर सीगियां बाइबल की कहता उन्होंने वादों दे लिया है। और फिर बाइबल कहता जब तुम पई जदों तुम पई भी लाड़ा आ गया ते बाइबल कहता उठियां क्योंकि सो गईयां सीगियां, नींदर दियां मारी। ते जदों मूर्खणियां ने फिर चदरां नूं क्या सब तेल दे दो थोड़ा लाड़ा आ गया या जेदियां मशालां जगदियां होंदियां उन्हें नाल जाना है, जेदे अंदर आत्मावादी होगी उन्हें नाल जाना स्वर्ग दे। मूर्खणियां कहते सानू थोड़ा जिहा तेल दे दो साडियां मशालां जग जाणगियां। तो कहदियां ना
किते तुहाडे लिए भी ना छुट जावे ते साडे लिए भी ना छुट जावे तुसी भी रह जाओ ते असीं भी रह जाइए असीं नहीं देना हट्टी ते जाओ दुकाना ते जाओ मुल लेके आओ वो जो मुल लैन गए उदों मेहनत फिर असर नहीं लेके होना मेरी गल याद रखना जब तक पता लगे निशान पूरे होट आके यीशु मसीह का बहुत नजदीक आ ही गया बस समझ लो कि ऐसे बड़ा बड़ा तौबा कर लेंगे बड़ा बड़ा सी हम समझ आइए कि हम बस खुदावंद कौन बनेगा वो मेहनत बेकार जानी वो मेहनत बेकार जानी है उसका कोई असर नहीं मिलना था आज समझना है खुदावंद क्योंकि आज लाड़ा चेपला है आज जो असि संभल जाए भाई बार कहता मुर्गणियां हड्डी को तेल लेने दे लेके गया ताकि उन्होंने मसाला च आग बलती रहे पर की होया भाई बार कहता लाड़ा आ गया वो पांच जड़ियां चतर जड़ियां कमानियां सीधियां उन्होंने मसाला जगतियां देखियां उन्होंने नाल ले सारी कलीसिया बोले सारी कलीसिया बोले आमीन मसाला च आग बलती पई थी और उन्होंने मसाला च आग बलती होने कारण खुदावंद उन्होंने नाल ले आज के समय में बीते यीशु मसीह बदला दे ऊपर आएगा जिन्हां दे अंदर पवित्र आत्मा की आग लगी पई है वही लोग उठाए जाएंगे और जिन्हां जो बुझ गए हैं वो इत्थे रह जाएंगे और नरक दे बाकी होंगे फिर कोई तौबा नहीं बाइबल कहता मसीह जी की गई मेहनत होती नहीं है बेकार नहीं है वो असर लेके आएगी एक दिन असर लेके आएगी और कई लोग कहते होने वो 10 चतर 5 चतर तुम्हारी है आप भी लगी पई है और तेल भी रख जाएगा इतना सारा यही मूर्खनियां लगती पर नहीं जो वेला आएगा मेरे कामों मूर्ख कहते हैं वो मूर्ख रह जाएंगे यीशु मसीह के नाम से सारी कलीसिया बोले आमीन सारी कलीसिया बोले आमीन हालेलुया हालेलुया आज बस आग बाती होनी चाहिए यीशु मशाल दे विच वही लाड़े दे नाम जाएगा ब्याह वाले घर दे विच किने समझ में आई अपनी अखां बात करके ना